नमस्कार बीएड साथियों, मैं हरेराम कुमार आपके बीच बीएड एकता मंच से रूबरू हो रहा हूं। साथियों, हम फर्स्ट बेंच में विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आपके सहयोग तथा आपके कुछ 5-6 प्रमुख साथियों की सूझबूझ से सरकार और डीएलएड के 8 सीनियर वकीलों के विरोध के बावजूद आशीष गिरी और वाईबी गिरी सर के माध्यम से आपको जीत दिलवाई। साथियों, डबल बेंच में भी लड़ाई जीत की ही नहीं, बल्कि इस बार तो इस बहाली को दलालों से बचाने के लिए साथियों अपने तरफ से दलील देने के लिए एक सीनियर वकील को रखने की सख्त जरूरत है, लेकिन आपके आर्थिक सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए हम लोग इसमें वाईबी गिरी सर का मार्गदर्शन निश्चित रूप से लेना चाहते हैं और इसके लिए राहुल जी का जो अकाउंट दिया गया है, आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट बेंच में इनका ही अकाउंट चला था, क्योंकि राहुल जी के द्वारा ही सारा हिसाब किताब देखा गया। साथियों, अगर हम इसमें जूनियर वकील रखते हैं तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि शुरू से ही वाईबी गिरी हमारे साथ रहे हैं। बिहार के अधिकांश शिक्षक अभ्यर्थियों के न चाहते हुए भी इस बार फिर से बहाली फसाओ गैंग के कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा डबल बेंच में प्राथमिकता के मुद्दे को चैलेंज कर दिया गया है और एक बार फिर बीएड के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो हित है वो खतरे में पड़ गया है। लेकिन साथियों, बीएड एकता मंच आपके साथ खड़ा है और जिस प्रकार पिछले बार आप लोगों ने हम पर भरोसा जताया था और एक एक रुपए का हमने सदुपयोग किया था, पुनः एक बार मैं यह दोहराना चाहता हूं कि फिर से आप लोग हमारा सहयोग करें और हम लोग पुनः 100% श्योर एंड सिक्योर करना चाहता हूं कि जीत हमारी होगी। साथियों, बीएड एकता मंच कोई चंदा वसूली गैंग नहीं है, यह आपको भी पता है, क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य हैं आर्थिक रूप से न केवल संपन्न हैं बल्कि अपना बहुत सारा समय और पैसा इस केस में लगा चुके हैं साथियों। और हमने अपने आप को, बीएड एकता मंच को और आपके भरोसे को एक बार साबित किया है, सिद्ध किया है, जब सिंगल बेंच में हमने जीता। साथियों, जब कोरोना अपने चरम पर था तब हम लोग जी जान से मेहनत करके इस केस में जीतने के लिए दिन रात एक कर रहे थे साथियों, और हमने जीत दर्ज की फर्स्ट बेंच में। इसलिए आप लोगों को भी यह समझना चाहिए कि इस जीत का फायदा, प्राथमिकता हटने का लाभ केवल बीएड एकता मंच के कुछ सक्रिय सदस्यों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि बिहार के प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी को मिलेगा जो कि बीएड धारी हैं और इस बहाली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक मात्र 15,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है, जबकि एक हियरिंग के लिए वाईबी गिरी सर को रखने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत होगी। साथियों, हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि हम लोग चंदा इकट्ठा करें और केस लड़ें। मजबूरी है, लाचारी है, क्योंकि सिंगल बेंच में जीतने के बाद कुछ स्वार्थी तत्व इस नोटिफिकेशन को रद्द करवाने के चक्कर में है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि इस नोटिफिकेशन में प्राथमिकता शब्द का जिक्र नहीं है, इसलिए इस बहाली में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है प्राथमिकता या वरीयता मिलने का। तो कुछ स्वार्थी तत्व इस फिराक में है कि नए सिरे से बहाली ली जाए, जिसमें सरकार पर दबाव बनाकर इसका जिक्र करवाया जाए प्राथमिकता का, ताकि उनको प्राथमिकता मिल सके। लेकिन हम उनके अरमानों को कभी पूरा नहीं होने देंगे। कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण सभी लोगों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी और मैं पुनः आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि आप हमारा आर्थिक सहयोग करें, हम जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। राहुल जी का जो अकाउंट नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप देना चाहते हैं तो आर्थिक मदद करें, हमारे हाथों को मजबूत करें। साथियों, और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार जो भी डीएलएड के असामाजिक तत्व इस बहाली को पुनः रोकना चाहते हैं, उन सब पर हम मानहानि का मुकदमा भी ठोकेंगे। कोर्ट का समय व्यर्थ करने के लिए, बेकार की अपील करने के लिए और हजारों छात्रों को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए भी इस मामले को हम उठाएंगे और उस पर इस बार निश्चित रूप से नकेल कसी जाएगी। न केवल जीतेंगे बल्कि उन सब पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए साथियों, एक बार पुनः मैं आपको यह बात पर ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि आपके ही हित की बात है और सबके हित की बात है, तो अपने अधिकार के लिए जगें, क्योंकि डबल बेंच में अगर जीती बाजी हम हारते हैं तो इससे हमको और आपको, सबको, बीएड अभ्यर्थी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप जब मेरिट लिस्ट अभी देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक डीएलएड और खासकर एनआईओएस वाले ही सब रहते हैं। तो अगर प्राथमिकता रही तो बहुत पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपने भविष्य के लिए
उन माता पिता की बूढ़ी आंखों के लिए, उनकी आशाओं के लिए हमारा सहयोग करें। हम निश्चित रूप से जो है यह केस जीतेंगे। और जो यह भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं साथी कि ये केस जो है अभी चैलेंज नहीं हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं 100% इस चीज के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि केस हो चुका है, इसलिए हमें जगना होगा। अगर हम जगे नहीं तो कल के डेट में हमारे पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा साथियों। क्या वो साथी जो भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं कि केस अभी नहीं हुआ है, इस बात की गारंटी लेते हैं कि कल के डेट में अगर कुछ गलत होता है तो वो जिम्मेदारी लेंगे, वो केस का खर्च वहन करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे भ्रम में मत पड़िए। राहुल जी के दिए हुए अकाउंट पर, फोन पे, गूगल पे, जिस प्रकार से आपको सुविधा हो, हमारे हाथों को अपने अधिकार के लिए मजबूत करें। हम एक बार पुनः 100% आत्मविश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाते हैं, जीत हमारी होगी और हमारी ही होगी। जय हिंद, जय बीएड, जय बीएड एकता मंच साथी।